नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के जो आपको दिख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी धमाकेदार ट्रिक से। केवल आप समझ लीजिएगा, आंसर आप देखकर बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का, चाहे वो क्वेश्चन किसी प्रकार का भी हो, है ना। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। तो दोस्तों आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारे इस टाइप का हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। अगर हमें क्वेश्चन इस टाइप का आ गया है तो इस टाइप के क्वेश्चंस का हमें आंसर किस टाइप से देना है, किस ट्रिक से निकालना है। तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम नीचे से, है ना। नीचे नीचे से ऊपर की ओर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसके बाद कैसे करते हैं, तो देखो इसके लिए इसकी ट्रिक ये है कि इसके लिए आपको सबसे लास्ट वाला जो है ना वो रेशियो देखना होता है। तो सबसे लास्ट वाला जो रेशियो है वो क्या है, 1/3। 1/3 ये रेशियो है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 1 को और ये 3 को इस टाइप से आप लिख लीजिए। 1:3 है तो 1 को आप ऊपर लिख लीजिए और 3 को आप नीचे लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये देखिए कितने रेशियो टोटल हैं, है ना। तो देखो एक तो 1 2 और ये 3, कितने रेशियो हैं, 3 रेशियो हैं, है ना। 1 2 3, समझ में आ गया ना, 3 रेशियो हैं। अब 3 रेशियो हैं तो आप क्या कीजिए, इस टाइप के अभी 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, 3 पॉइंट बना दीजिए बस। 1 2 3, 3 रेशियो है ना, तो हमने 3 पॉइंट बना दिए। अब हमें क्या करना है, अब देखो सब में, देखो जो आपको दिख रहा है सब में है ना जो प्लस का साइन है, सब में प्लस का साइन है। अब सब में प्लस का साइन है तो आपको क्या करना है, 1 में 3 को, मतलब 3 में 1 को जोड़ना है। तो 3 में 1 को जोड़ दिया, 4 हो गया। अब 4 में 3 को जोड़ना है, 7 हो गया। अब 7 में 4 को जोड़ना है, 11 हो गया। बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला तो पहले लिखते हैं, है ना, और नीचे वाला बाद में लिखते हैं। तो ये नीचे वाला होगा और ये ऊपर वाला होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 7/11। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ गए ना। बस समझाने में मुझे समय लगा है, यदि आप समझ जाते हो तो फिर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी बता रहा हूं, ठीक है। आपको करना क्या है मेरे भाई, उसको आप समझिए, ठीक है। अब देखो ऐसे मान के चलो, यहाँ पर अभी 1 है ना। अब 1 की जगह पे कोई और भी संख्या आ जाती है ना, जैसे 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो उसके लिए भी मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, है ना, इसकी भी बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, इसी टाइप से इसी ट्रिक से हम उसको करते हैं, ठीक है। चलो तो फिर हम सेकंड टाइप का, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा भाई सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा इससे बड़ा है बट बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समझिएगा, ठीक है। अब देखो हमें नीचे से सॉल्व करना है, तो नीचे वाला हमारे लिए जो रेशियो दिया है वो दिया है 2/4, है ना। 2/4 दिया है रेशियो, तो आप क्या कीजिए, 2 को लिख लीजिए और 4 को लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो टोटल रेशियो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 रेशियो है ना टोटल। तो आप कितने पॉइंट बनाइएगा, आप 5 पॉइंट बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं, ये लिख लिया 2 और ये लिख लिया 4, 5 रेशियो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5। अब आप ये देखो सब में प्लस है क्या, हाँ, तो सब में प्लस है, तो सब में प्लस है तो आपको बस जोड़ते चलना है, ठीक है। 4 में आप 2 को जोड़ दीजिए, 6, ठीक है। 6 में आप 4 को जोड़ दीजिए, 10। 10 में आप 6 को जोड़ दीजिए, 16, ठीक है। 10 में आपने 6 को जोड़ दिया, 16, ठीक है। अब 16 में आप 10 को जोड़ दीजिए, 26, ठीक है। अब 26 में आप 16 को जोड़ दीजिए, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। तो अंतिम आपका क्या आया, 42, उससे पहले कितना आया, 26।
ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो 26 अपॉन कितना हो जाएगा 42, 26 अपॉन 42। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारा जो आंसर निकल के आया मेरे भाई वो निकल के आया 13/21। यही हमारा आंसर होगा, है ना। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई दूसरे तरीके से अगर इसको समझें, है ना, अगर इसमें 2 3 4 आ जाते तो उसको अब समझ लेते हैं हम इसी क्वेश्चन में, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो 1 मिनट, 1 मिनट में पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो, है ना मेरे भाई। अब आप ये समझिए, देखो अभी यहाँ पर बन देखो वास्तविकता बता रहा हूँ, इसकी वास्तविकता बता रहा हूँ। आप देखो अभी यहाँ पर 1 1 है तो हमने कितने पॉइंट बनाए, 5 पॉइंट बनाए, और 5 पॉइंट में हमने प्रत्येक में 1 से मल्टीप्लाई किया, प्रत्येक में किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाए थे, तो प्रत्येक में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो है ना, वो 1 2 3 4 5 है ना। हमने किया क्या, हमने किया क्या उस चीज को देखो, है ना। देखो 4 और 2 को जोड़ दिया हमने, कितना आया 6, 6 आ गया। अब 6 में हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 एकम 6 और 4 10। ठीक है, अब 10 में हमने 1 से गुणा किया, जो आपको 1 दिख रहा है इससे गुणा किया, फिर 10 एकम 10, 10 का एकम 10 और 6 16। ठीक है ना। फिर 16 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 16 एकम 16 और 10 26। ठीक है, अभी तो 1 1 था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो संख्या थी वही है। ठीक है, अब ये संख्या 1 1 की जगह पे कुछ और आ जाती है ना, जैसे मान के चलो, अच्छा लो दिखा रहा हूं 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। हाँ ठीक है, अब देखो इधर, अब मान के चलो यहां पर ये जो 1 है इसकी जगह होता 2। ठीक है, इसकी जगह होता 2, यहां पर 1 ही रहने दो, यहां पर होता 2 और यहां पर होता 3, यहां पर होता 4। ठीक है, ऐसा होता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते, तो पहले पॉइंट में नीचे से हम चलते हैं, तो पहले में क्या है 2, तो यहां पर हम लिख देते 2। दूसरे पॉइंट में क्या है 1 ही है तो लिख देते 1। तीसरे पॉइंट में क्या है 2 है तो लिख देते +2, है ना। तीसरे, इसके बाद चौथे पॉइंट में क्या है +3 तो लिख देते +3, और फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है +4, तो आप ये लिख दे। ठीक है, अब हम करते क्या, अब हम क्या करते, जो आपका 6 आया है, 4 और 2 को जोड़ के 6 जो आया है, उस 6 में 2 का मल्टीप्लाई करते, इस 2 का, है ना। अब जब 2 का मल्टीप्लाई करते तो 6 दूनी 12 और 12 हो जाता, कितना हो जाता 6 दूनी 12। अब 12 में फिर इन 4 को जोड़ते तो यहां पर कितना आता 14 आता। ठीक है, फिर ये 10 है, 10 में 1 का मल्टीप्लाई करते तो 10 एकम 10 और फिर 6 जोड़ देते। ठीक है, अब 16, अब जितना भी आता 16 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करते, फिर 2 का, है ना, तो 16 दूनी 32 और फिर 10 जोड़ते। तो मेरे भाई इस टाइप का हो जाता, बस थोड़ा सा अंतर, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं होता, है ना। तो इस टाइप के आपको हर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आया तो आपको ऐसे ही करना, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रहा है समझ में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे कुछ और तरीके से समझाओ, तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों ये कुछ माइनस वाले क्वेश्चन हैं, है ना। अगर ये माइनस आ गया, देखो अभी तो प्लस चल रहा था, अब यदि माइनस आ गया तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो बिल्कुल सेम है। अब माइनस आ गया, अभी प्लस आ रहा था तो जोड़ रहे थे, अब माइनस आ रहा तो घटा देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, चलो नीचे से सॉल्व करते हैं, तो नीचे से, है ना, तो नीचे हमारा क्या है 1/5। तो पहले हमने किसको लिख लिया 1 को लिख लिया, है ना, और फिर हमने किसको लिख लिया, ये 1 को लिख लिया, और फिर लिख दिया हमने 5 को। रेशियो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेशियो है ना, 5 रेशियो हैं, तो आप कितने पॉइंट बनाओ 5, 1 2 3 4, ये 5 पॉइंट बना। ठीक है, आप करना क्या है फर्स्ट कंडीशन में, देखो हमें क्या करना है, माइनस है ना, सब में माइनस है तो घटाना है। ठीक है, तो 5 में से 1 को घटा दो, 4 बचा, 5 में से 1 को घटा दिया, प्लस का 4 बचा। ठीक है, अब ये समझना कि ये प्लस का 4 है और प्लस के 4 में से माइनस के मतलब 5 को घटाना। ठीक है, तो 4 में से -5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। हाँ, तो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, 1 मिनट, है ना, माइनस का 1 आ गया हमारा। ठीक है,
माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस के 1 में से 4 को घटा देंगे, है ना, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 4 घटाएंगे तो माइनस आएगा ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा -5, ठीक है। तो ये -5 आ गया, समझ गया ना, ठीक है। अब -5 में से -1 को घटाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो -5 है, अब -1 को घटाएंगे तो माइनस तो है, ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 4, ठीक है। अब माइनस के 4 में से माइनस के 5 को घटाएंगे, है ना, माइनस के 4 में से माइनस के 5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर समझा दे रहा हूँ, है ना, ये -4 और माइनस को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा प्लस का 1, हमारे पास बचा प्लस का 1, है ना। हमारे कितने पॉइंट आ गए, चारों पॉइंट आ गए ना, कितने पॉइंट थे हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पॉइंट थे हमारे पास, 5 ही पॉइंट आ गए, है ना। 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, इसको हटा दे रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ माइनस का 4 और इधर आ गया प्लस का 5, ठीक है। अब प्लस का 1, ठीक है। तो ये प्लस का 1 और 1 मिनट, है ना, ठीक है ना। तो ये आया और ये आया, है ना। तो पहले बार हम ऊपर लेते हैं तो -4 को हम ऊपर ले लेंगे और 1 को हम ले लेंगे नीचे, ठीक है। तो हमारा -4/1 ये फाइनली इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप समझ गए हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है हमें बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है उसको समझो, ठीक है। 2/3 लिखा है, 2/3, है ना। तो सबसे पहले आप लिखो 2 ये और ये 3, 2 को ऊपर लिख दिए मतलब, और इसको लिखते हैं नीचे, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, देखो कितने रेशियो, 1 2 3 4 रेशियो है ना। तो आप 1 2 3 4 पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। अब हमें माइनस लगा है तो घटाना है ना। तो 3 में से 2 को घटा लीजिए, आप क्या बचेगा, प्लस का 1, है ना। अब 1 में से जो है ना 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा -2 बच जाएगा, ठीक है। अब -2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 प्लस का है, तो ये हो जाएगा -3, है ना। अब -3 में से इसको घटाएंगे, है ना, -3 में से इस 2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये 2, है ना। तो -3 में से प्लस के 2 मतलब -3, है ना, और ये +2 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये हमारा -1। हमारे 4 पॉइंट आ गए, तो ये -1, ठीक है। तो अब ये नीचे आएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -3, है ना, -3/-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 3/1, समझे कि नहीं, हाँ, ठीक है। तो आंसर आपका 3/, तो इस टाइप से दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम और अच्छे लेवल के और बड़े लेवल के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।